हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सी टेट लेवल के हिंदी व्याकरण की एक प्रश्नोत्तरी। इस प्रश्नोत्तरी में मुहावरे भी है, लोकोक्तियां भी है और साथ ही साथ विलोम शब्द भी है। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट आपको सी टेट की तैयारी में हिंदी व्याकरण को एक कदम और आगे ले जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयार होंगे इस टेस्ट को करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए परेशान करना, बी खुश करना, सी सम्मान देना, डी सहायता करना। यह मुहावरा अत्यधिक परेशान करने के लिए प्रयुक्त होता है। जब कोई बार बार तंग करता है तब इसका प्रयोग करते हैं। यह नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, परेशान करना। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए घर की रक्षा करना, बी अपनों द्वारा नुकसान होना, सी शत्रु से जीतना, डी धन का नाश होना। यह लोकोक्ति अंदरूनी विश्वासघात को दर्शाती है। जब अपना ही व्यक्ति नुकसान करे तब इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपनों द्वारा नुकसान होना। आकाश पाताल एक करना का अर्थ क्या है? ए यात्रा करना, बी बहुत प्रयास करना, सी आराम करना, डी खेलना। यह मुहावरा बहुत अधिक मेहनत या प्रयास के लिए यूज होता है। किसी काम को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करना, इसीलिए इसका अर्थ है बहुत प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। उज्जवल का विलोम क्या है? ए चमकीला, बी अंधकारमय, सी सुंदर, डी प्रकाश। उज्जवल का अर्थ होता है प्रकाशमान या चमकीला। इसके विपरीत अंधकार का जो विलोम शब्द होगा वो अंधेरा होगा, इसीलिए अंधकारमय ही सही विलोम है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंधकारमय। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ है? ए जल्दी काम करना, बी अनुभव से सावधान होना, डी डरना, सी गुस्सा करना। जो एक बार नुकसान उठा चुका हो वह हमेशा सावधान रहता है और अनुभव से सीखकर व्यक्ति सतर्क हो जाता है। यह सावधानी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुभव से सावधान होना। कठोर का विलोम क्या होगा? ए मजबूत, बी सख्त, सी कोमल, डी भारी। कठोर का अर्थ सख्त होता है, इसके विपरीत नरम या कोमल होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? ए आंख में दर्द, बी अत्यंत प्रिय व्यक्ति, सी कमजोर व्यक्ति, डी अंधा व्यक्ति। यह मुहावरा बहुत प्रिय व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं, उसके लिए यह कहा जाता है अत्यंत प्रिय व्यक्ति। लाभ का विलोम क्या है? ए फायदा, बी हानि, सी कमाई, डी धन। लाभ का अर्थ होता है फायदा, इसके विपरीत होगा नुकसान या हानि, इसीलिए हानि इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी सही है, हानि। दीन शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए गरीब, बी अमीर, सी धनी, डी बलवान। दीन का अर्थ कमजोर या गरीब होता है, इसके समान अर्थ वाला शब्द चाहिए, इसीलिए यहाँ पर गरीब सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए एक शब्द क्या है? ए अजेय, बी अजात शत्रु, सी पराजित, डी वीर। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु नहीं है। यह एक शब्द के लिए अनेक शब्द का उदाहरण है और यहाँ पर यह विशेष गुण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अजात शत्रु। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए अपमान करना, बी डराना, सी बुरी तरह परास करना, डी समझाना। यह मुहावरा किसी को कड़ी हार देने के लिए प्रयोग होता है, अक्सर संघर्ष या मुकाबले के संदर्भ में आता है। इसका अर्थ है परास्त करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, बुरी तरह परास्त करना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का आशय क्या है? ए मूल कारण समाप्त कर देना, बी समस्या को टालना, सी कार्य को अधूरा छोड़ना, डी नया काम शुरू करना। यह लोकोक्ति जो है समस्या के मूल कारण को खत्म करने पर जोर देती है। जब कारण ही नहीं रहेगा तो समस्या भी नहीं होगी, इसीलिए सही अर्थ मूल कारण समाप्त करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? ए स्वादिष्ट कार्य, बी सरल कार्य, सी अधूरा कार्य, डी कठिन कार्य। यह मुहावरा ऐसे काम के लिए प्रयुक्त होता है जो आसान न हो, जिसे करना मुश्किल हो।
ऑप्शन नंबर डी सही है, कठिन कार्य। क्षीण का विलोम क्या है? ए सुदृढ़, बी दुर्लभ दुर्बल, सॉरी दुर्लभ नहीं दुर्बल, सी अल्प, डी कम। क्षीण का अर्थ होता है कमजोर या कम होता है, इसके विपरीत मजबूत या सुदृढ़ होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, सुदृढ़। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए अधिक मात्रा, बी सही मात्रा, सी अपर्याप्त मात्रा, डी स्वादिष्ट भोजन। यह लोकोक्ति बहुत कम मात्रा को दर्शाती है, जहां जरूरत ज्यादा हो और मात्रा कम हो, इसीलिए यह अपर्याप्त मात्रा को दिखाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। विस्तार का विलोम क्या है? ए फैलाव, बी वृद्धि, सी विकास, डी संकुचन। विकास का अर्थ फैलाव होता है, इसके विपरीत सिकुड़ना या संकुचन होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संकुचन। कानो कान खबर न होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बिल्कुल जानकारी न होना, सी बी ध्यान से सुनना, सी झूठी खबर, डी तेज आवाज। यह मुहावरा गुप्तता को दर्शाता है, जब किसी को भी थोड़ी भी जानकारी न हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल जानकारी न होना। घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए भोजन का महत्व, बी दूसरों का सम्मान, सी अपनों की वस्तु का मूल्य न समझना, डी मेहनत करना। यह लोकोक्ति बताती है कि लोग अपने पास की चीज का मूल्य नहीं समझते, बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए यह अपने की उपेक्षा को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अपने की वस्तु का मूल्य न समझना, मतलब अपने वस्तु की मूल्य न समझना। निष्क्रिय का विलोम क्या है? ए शांत, बी सक्रिय, सी स्थिर, डी धीमा। निष्क्रिय का अर्थ है जो कार्य न कर रहा हो, इसके विपरीत जो कार्य कर रहा हो, इसीलिए इसका विलोम होगा सक्रिय, ऑप्शन नंबर बी सही है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए आंख खराब करना, बी गुस्सा करना, सी मदद करना, डी धोखा देना। यह मुहावरा छल या धोखा देने के लिए प्रयोग होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरों को भ्रमित करता है तब इसका प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, धोखा देना। फ्रेंड्स, ये हमारा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, और अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।